प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 10 विषय गणित में 2 नंबर के सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको एक बहुत ही सरल और कठिन भी सवाल आपके सामने है, वो भी अनसॉल्व पेपर का 153 नंबर पेज पर। क्या सवाल है जरा देखिए। x और 1/x का माध्य m है तो x की घात 3 व 1/x3 का माध्य कितना है वो निकालना है। तो माध्य का मतलब यह होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं और सूत्र बनता है यहां पर पदों का योग और अपान में पदों की संख्या, ये सूत्र बनता है। अब यहां पर क्या करिए, ये देखो दिया हुआ है समांतर माध्य, तो आप चाहे आप प्रथम शर्त लिख सकते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार तो समांतर माध्य यानी कि माध्य m इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/x और पदों की संख्या कितनी है 1 और 1 2 हो गया। अब क्रॉस गुणा करिएगा तो 2m हो जाएगा इक्वल x प्लस 1/x और ये समीकरण नंबर हो गई 1। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पे माना x की पावर 3 व 1/x की पावर 3 का माध्य यानी कि समांतर माध्य m1 है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा m1 इक्वल अपान 2 लिख देंगे पहले x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 ये हो जाएगा। इसका भी क्रॉस गुणा करिएगा तो 2m1 इक्वल x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 ऐसे कुछ लिख देंगे। ये समीकरण हो जाएगी सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देखिएगा। ये हो गया। अब देखिए एक सूत्र आपको ध्यान रखना है, वैसे पता भी होगा कौन सा। देखिए a की प्लस b की होल पावर 3, a प्लस b की होल पावर 3 होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस b, ये सूत्र बनता है। अब क्या करना है देखिए, ये तो मैंने सूत्र लिख लिया, आपने भी मान लो लिख लिया भाई। अब लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं वो तो बस हम यही तक कह सकते हैं कि आपने लिख लिया होगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि a जहां लिखा है वहां पर हमने x कह दिया है, यानी कि यहां पर है x के स्थान पर a लिखा गया है और 1/x के स्थान पे मैंने b लिखा हुआ है। ये चीज यहां से मैंने लिखी है। तो अब देखिए a के स्थान पे आप x लिखिए और b के स्थान पर 1/x लिखिए, तो a प्लस b का मतलब हो जाएगा कितना x प्लस 1/x। तो मैं यहां पर देखो लिख लेता हूं x प्लस 1/x और ये हो जाएगा किसके बराबर a प्लस b के। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो जहां कहीं पर a प्लस b लिखा होगा वहां पर हम x प्लस 1/x लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर ये a प्लस b है, तो इसकी जगह पे हम क्या समझेंगे x प्लस 1/x समझेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे 2m बोलेंगे। एक लाइन ऐसे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहां पर लिखा x प्लस 1/x की होल पावर 3, ये लिख लिया यहां पे। अब यहां देखिए a के स्थान पे x की पावर 3 हो जाएगा प्लस b के स्थान पर 1/x की पावर 3 होगा। प्लस का निशान लगाएंगे, देखो 3 लिखेंगे, ये 3 हो गया। a के स्थान पे x लिखेंगे और b के स्थान पे 1/x लिखेंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं
और ब्रैकेट के अंदर बचता है a प्लस बी यानी x प्लस 1/x, बस इतना ही लिखना था आपको। अब देखिए ये यहां से कैंसिल हो गया और इसकी जगह पर जरा बताइए आप देख करके क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x, कहीं देखो लिखा होगा, बहुत आराम से समझिएगा। ये देखिए x प्लस 1/x समीकरण नंबर 1 जो मैंने यहां दिखाया है, ये इसको जरा देखिएगा, आप 2m लिख सकते हैं, तो मैंने यहां पर लिख लिया 2m, ये हो गया 2m, पावर लगा दी 3। अब जरा बताओ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को 2m1 लिख सकते हैं, तो आपने कहा हम इसके स्थान पे 2m1 लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर प्लस का 3 लिख लो, ये भी हो गया, ये यहां पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए, और x प्लस 1/x, x प्लस 1/x के स्थान पे आपको 2m लिखना है, तो हम यहीं पे क्या करते हैं, ब्रैकेट ना लगा के, और हमने देखा यहां पर क्या लिख लिया, यहां पर लिख लिया 2m, तो ये 2m हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 8m की पावर 3 माइनस 2m1, और ये हो गया 6m, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आप देखें तो इसमें 2 कॉमन जा रहा है, तो मैं यहां पर ऐसे ही लिख लेता हूं 8m की पावर 3, 2 कॉमन ले लिया तो बचा m1 प्लस 3m, 2 से इसको काट दिया तो ये 4 हो गया, तो ये आएगा 4m की पावर 3 इक्वल m1 प्लस 3m। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमको मान किसका पता करना था, हमको तो मान पता करना था x और 1/x का, और समांतर मान जो है किसका आपने माना कितना था, m1 कहा था, तो m1 का मान पता करना है, तो हमको बस इसको इधर ट्रांसफर 3m को करना है, तो 4m की पावर 3 4m की पावर 3 माइनस 3m इक्वल m1, ठीक है। तो यहां पर इसको छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया, और नहीं तो थोड़ा सा आप और इसको बढ़ा सकते हैं, कौन सा, m1 आप लिख लीजिए यहां, इसमें कॉमन लेना चाहें तो m कॉमन जा रहा, तो m कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर कितना बन जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं और यह आंसर हम यहां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर है 181 पर। क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, अंकों को बदल दिया गया, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या प्राप्त संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो संख्या कौन सी है वो बताना है। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझ के लगाना है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो 3 बातें आपको लिखनी है। पहले नंबर पर क्या, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक x मान लेंगे, इकाई का अंक y मानेंगे, और संख्या लिख देंगे, संख्या लिखेंगे 10x प्लस y, यानी माना दहाई का अंक और इकाई का अंक संख्या 10x प्लस y। अब है प्रथम शर्त, क्या है, प्रथम शर्त के अनुसार
अंकों का योगफल कितना है? 12 है। मतलब अंक कौन है? x और y है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब सेकंड शर्त क्या है? सेकंड शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार कि अंकों को के स्थान बदल दिए गए तो नई संख्या प्राप्त संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। यानी कि यहां पर लिख लेते हैं हम पुरानी वाली संख्या 10x प्लस वाई, और यहां पर बराबर निशान लगा के लिख दिया है नई वाली संख्या 10y प्लस एक्स। यानी कि जो इकाई का अंक था वो दहाई का अंक बन गया, दहाई का अंक था इकाई का अंक हो गया। अब क्या दिया देखो, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों को के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, यानी इस संख्या से ये हो जाती 18 ज्यादा। ये 18 ज्यादा हुई तो हमें इसको 18 माइनस कर दें तो पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। फिर से समझिएगा, अंकों को बदल देने पर या अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या पहली संख्या से क्या हो जाती है? 18। ये अधिक हो जाती है, ये अधिक हो गई, इसका मतलब हमको बैलेंस करना था, बराबर करना था, माइनस कर दिया। अब पक्षांतर कर लीजिए इधर, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x माइनस x इक्वल माइनस 18 के 18। 10 में से एक जाएगा तो 9x बचेगा, माइनस 9y ये भी बच जाएगा और माइनस 18 हो गया। 9 से यानी कि इसको हम डिवाइड कर दिए हैं तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल माइनस 2। x माइनस वाई इक्वल माइनस 2, ये समीकरण नंबर बन गई सेकंड। 2 से भाग किया है, सॉरी 9 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट व सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? x प्लस वाई इक्वल 12 यानी कि 12, x माइनस वाई इक्वल माइनस 2। हटा दीजिए यहां पे, देखिए अब ये दोनों को हम यहां पर जोड़ने पर लिख देते हैं, जोड़ने पर तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। यहां पर आएगा 2x और यहां होगा 12 में से 2 जाएगा 10 बच जाएगा, काट देंगे यहां पे 2 से तो 5 हो जाएगा। x का मान निकल के क्या आया? कितना? 5 यानी 5 ये निकल के आ गया। और x प्लस वाई इक्वल 12 यानी कि 12 है। x के स्थान पे 5 लिख दीजिएगा, y ही रहेगा और ये 12 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो y इक्वल 12 माइनस 5 और y का मान निकल जाएगा कितना? 7। तो x का मान निकल गया और y का भी मान आपको यहां से देखो पता चल गया। अब लिखनी थी संख्या, इसलिए संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या थी 10x प्लस वाई, तो 10x कितना हो गया? 10 ये लिख लीजिएगा। x का मान कितना है? 5 आया तो 5 लिख लीजिए, गुणे में 5 और प्लस का 7, ये हो गया 50 प्लस 7 मिलके कितना हो गया? 57 की संख्या कितनी निकल गई? 57 ये संख्या आई 57। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब चेक करना चाहेंगे हमारा सवाल सही है कि गलत है, वो भी जरा देख ला। दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना? 7 5 12, बिल्कुल सही है। और डिफरेंस की बात करें, अंतर की बात करें तो 7 कितना है? 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। नहीं तो आप यहां से देख सकते हैं 5 ये होगा x का मान और 7 है y का मान, घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। इस तरह से हमारा ये सवाल
एकदम सही है। अब आइए फिर अगला क्वेश्चन एक देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड है, द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके मूल बताइए क्या है। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे ये देखिए, आप सबको पता है कि ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, यहां पर जो x² लिखा हुआ है उसके पहले जो भी गिनती लिखी है और यहां पर जो कांस्टेंट केवल गिनती लिखी है उसका आपस में पहले गुणा करते हैं। और तो इसका हमने गुणा कर लिया तो कितना है, √3 गुणे का निशान लगाइए 8√3। आप जरा बताएं इसका गुणा कितना आएगा, तो आप सबका जवाब आएगा कि 8 का 8 अलग है, √3 और √3 का गुणा 3 हो गया, तो 8 3 24, या हम ऐसे भी लिख सकते थे 3 गुणा 8। ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अब ये दो फैक्टर मिल गए और इन दो फैक्टरों में क्या करना है, हमको जोड़ करके ये बीच वाली संख्या लानी है। तो जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही आसान हो गया, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो बस लिख जाए यहां पर √3x² माइनस ब्रैकेट लगाइएगा 8 + 3 और ये हो गया x प्लस 8√3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दीजिएगा तो √3x² माइनस 8x माइनस 3x और प्लस 8√3, ये हो गया 0। यहां तक ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से लग जाएगा। अब आगे थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या देखिए, यदि आप यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये x, यहां x² गिनती कोई कॉमन नहीं मिल रही है, तो हमने यहां पर लिख लिया कितना, ये x कॉमन ले लिया, बचा कितना √3 x हो गया -8। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो आगे नहीं लग पाएगा। यहां √3x लाना है, क्योंकि जब तक √3x प्लस का नहीं होगा तब तक आगे कॉमन नहीं मिलेगा। तो हम यहां पर कॉमन है नहीं सीधे सीधे, लेकिन मैं यहां पर √3 कॉमन लेता हूं भी माइनस का। क्यों, यानी इतना हमको कॉमन लेना ही है, यानी माइनस, और ये यहां पर √3 लाना था, तो मैंने यहां पर √3 कॉमन ले लिया। और यहां पर देखिए √3 और √3 को मैंने 3 कहा, तो यही काम उल्टा कर दीजिएगा, ये 3 लिखा था ये वाला, तो इसको हम समझ लेते हैं √3 गुणा √3। तो एक तो बाहर निकल गया और एक यहां पर बचा √3x, और ये निशान देखो माइनस मैंने कॉमन लिया तो माइनस का 8 हो जाएगा, √3 कॉमन चला गया, बस ये हो गया। अब दोनों में देखिए ये कॉमन जा रहा, दोनों में ब्रैकेट है कॉमन, तो √3x -8 ये बन गया, और ये हो गया x -√3 इक्वल 0। अब एक बार हम इसको 0 करेंगे, यानी x -√3 इज इक्वल टू 0, तो x का मान हो गया √3। एक मूल आपको ये पता चल गया। अब दूसरा है √3x -8 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू 8 कर दिया ट्रांसफर उधर, तो x का मान निकल गया 8/√3। तो ये दूसरा आपको x का मान पता चल गया। तो इस तरह से आपने बहुत आसानी से दोनों मूल पता कर लिए। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। समझ में जो यदि आया हो तो लाइक और शेयर तो बनता है, लेकिन अब समझ में नहीं आया है तो कोई जरूरी नहीं है, आप इसको हमारे चैनल को लाइक और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।